अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा नाम उमैर अब्बास है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल व्यू ब्राइट फ्यूचर। सबसे पहले आपको हमारे व्यू ब्राइट फ्यूचर में मोस्ट वेलकम किया जाता है। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। एज यू नो बेटर कि हमने स्टार्ट की हुई है सीरीज़ MTA 632 की शॉर्ट लेक्चर की सीरीज़ है और आज उसका लेक्चर नंबर 3 डिलीवर करेंगे, जिसमें मॉड्यूल हमारे पास 8 और 9 कवर हो जाएंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर की समझ आती है तो प्लीज़ कमेंट किया करें, और किसी बात की अगर समझ नहीं आती तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप भी कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई उसमें पैसे वगैरह वाली बात नहीं है। तो चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। लेक्चर नंबर 3 है हमारे पास, मॉड्यूल हमारे पास 8 है, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट के मतलब से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि कॉन्जुगेट का मतलब क्या है। एज यू नो बेटर कि हमारे पास एक नंबर होता है x प्लस अयोटा y, यानी कि जो अयोटा होता है, जिसके साथ अयोटा होता है उसके साथ जो भी अलामत होती है प्लस की या माइनस की, तो उसको हम चेंज करते हैं। यही कॉन्जुगेट का असूल है और यही हम कॉन्जुगेट में करते हैं। द कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और सिंपल कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y इज डिनोटेड कैसे करते हैं। ये हमारे पास MCQs के तौर पे आ सकता है कि z के ऊपर या जो भी उसने दिया है उसके ऊपर इस तरह बार लगा देते हैं। इस गिवन बाय इस तरह देखें, यहाँ पे देखें z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा y था। जब z के ऊपर बार लगा दी तो इसका मतलब उसका कॉन्जुगेट ले लिया, तो वो हमारे पास क्या हो गया, x माइनस वाई अयोटा। यहाँ पे x प्लस वाई अयोटा था, यहाँ पे हमारे पास x माइनस वाई अयोटा आ गया। कैसे कि जो जिसके साथ अयोटा है उसकी आपने अलामत चेंज कर देनी। अगर यहाँ पे हमारे पास माइनस होती तो इधर हम जमा लगा देते। उसके बाद इसको पेयर में लिखना है तो इस तरह हम लिखते हैं x और माइनस वाई। एज यू नो बेटर पेयर में हम अयोटा नहीं लिखते, और साथ में उसकी माइनस की अलामत आ जाएगी जब कॉन्जुगेट लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये शॉर्ट में आ सकती है, बहुत शॉर्ट से क्वेश्चन है। अब देखें z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास 2 माइनस 3 अयोटा आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है, अब देखें यहाँ पे माइनस 4 अयोटा, इसका मतलब इसके साथ रियल पार्ट नहीं है, तो रियल पार्ट हमारे पास क्या है, 0 है। अगर इसका हम अब देखें हम क्या करते हैं कि कॉन्जुगेट में अयोटे वाले की ही अलामत चेंज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या था, माइनस का 4 अयोटा है। जब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास जमा का 4 अयोटा आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें 5 है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 5 इज अ रियल नंबर। हम लिख सकते हैं 5 प्लस 0 अयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 0 अयोटा, और इसको हम 5 ही कहते हैं क्योंकि 0 अयोटा इज डज नॉट मैटर। उसके बाद है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द कॉन्जुगेट। ये इतना करने की नहीं है लेकिन पढ़ लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई बी अ कम्प्लेक्स नंबर, देन z इज इक्वल टू, ये पेयर फॉर्म में है, ये इसका कॉन्जुगेट फॉर्म है। ये आप देख सकते हैं, ऊपर वाली ही एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे सॉल्व किया। यहाँ पे बात जो करने वाली है वो ये है कि z का मॉड लें वो इक्वल होता है z के कॉन्जुगेट के मॉड के। तो z के कॉन्जुगेट का मॉड हमारे पास क्या है, x और माइनस वाई योटा या योटा y, बात एक ही है। आप देखें इनका हम क्या जगह लेते हैं, x का स्क्वायर हो गया और यह माइनस वाई का स्क्वायर हो गया, दरमियान में प्लस आ गई, ये माइनस स्क्वायर की वजह से हमारे पास प्लस हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका जजर हो गया, ये जो हमारे पास इसके इक्वल आ गया। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ में क्या करते हैं, बहुत आसान सी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने याद रखनी है कि पहली प्रॉपर्टी है जब Z1 और Z2 को हम प्लस करें और उनका कॉन्जुगेट लें तो वो इक्वल होता है Z1 के कॉन्जुगेट और प्लस Z2 के कॉन्जुगेट। ये आपने प्रॉपर्टी याद रखनी है। इसका प्रूफ देख लें, बहुत आसान सा प्रूफ है। हो सकता है आपको क्वेश्चन में आ जाए, लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है, बहुत आसान सा है, आपने ध्यान से देख लेना। देखें Z1 हमारे पास दिया है, यहाँ पे x1 और अयोटा y1, Z2 दिया है x2 अयोटा y2। अब देखें इनका हमने कॉन्जुगेट लिया, यहाँ पे हमारे पास माइनस का आ गया, इसका कॉन्जुगेट लिया, ये हमारे पास माइनस का आ गया। अब हमने Z1 और Z2 को ऐड कर दिया, ये हमारे पास Z1 और ये हमारे पास जो Z2 था इसको हमने ऐड किया। जब हमने ऐड की सिंप्लीफिकेशन की तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। अब देखें इसका हमने कॉन्जुगेट ले लिया, कॉन्जुगेट में ये देखें ये हमारे पास रियल पार्ट अलग हो गए और ये इमेजिनरी पार्ट हमारे पास अलग हो गए। तो यहाँ पे अयोटा हमने कॉमन ले लिया था ऊपर,
अब देखिए इसके साथ जमा है तो इसके साथ हमने माइनस लगा दी, माइनस को अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो हमारे पास जो आंसर बना है वो ये वाला बन गया है, जो कि इज इक्वल टू है, यहाँ पे देख सकते हैं x1 माइनस योटा y1 है। इधर देख लें, हम लिख सकते हैं x1 माइनस y योटा 1, तो ये z1 का कॉन्जुगेट हो गया और ये हमारे पास z2 का कॉन्जुगेट हो गया, हैंस प्रूव्ड। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है, पहले प्लस की थी अब माइनस की है। उसके बाद थर्ड है मल्टीप्लिकेशन की, z1 और z2 ये आपस में ज़रब हो रहे हैं, तो इनका कॉन्जुगेट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इकट्ठे हैं कॉन्जुगेट, लेकिन ये z1 का कॉन्जुगेट अलग है और z2 का कॉन्जुगेट अलग है। उसके बाद z1 ओवर z2 इस होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू होता है z1 का कॉन्जुगेट ओवर z2 का कॉन्जुगेट। नाउ वी रिलेट कॉन्जुगेट विद द रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। प्रॉब्लम 1 है हमारे पास, यहाँ पे देखें, आपने एक बात याद रखनी है। अब देखें आर ई यानी कि रियल ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस जेड का कॉन्जुगेट ओवर 2 है, तो हम इसको जब प्रूव करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि इसका आगे क्वेश्चन आना है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, एक्स प्लस जेड हमारे पास क्या होता है, एक्स प्लस योटा वाई, जेड का कॉन्जुगेट हमारे पास एक्स माइनस वाई योटा। अब देखें इनका हमने क्या करना है, प्लस करना है, तो z प्लस जेड अयोटा z का कॉन्जुगेट, तो इसको हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आएगा 2x आया। अब देखें अगर आपका आंसर x में आता है तो इसका मतलब वो रियल में है, और रियल में लाने के लिए क्या करते हैं हम, z प्लस जेड का कॉन्जुगेट ओवर 2, ये आपने फार्मूला याद रखना है, आगे आपको क्वेश्चन में आएगा। उसके बाद इसी तरह है z माइनस जेड कॉन्जुगेट ओवर 2 योटा करेंगे तो वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट देगा। अब देखें रियल में हमारे पास इज इक्वल टू x आया है, और इमेजिनरी में हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इज इक्वल टू y आ गया जो कि इमेजिनरी पार्ट है। और ये एक्सरसाइज मैं आगे आपको और लेक्चर में करवा दूंगा, इसकी बहुत आसान से हैं, इसी तरह ही करने हैं, सिर्फ थोड़ा सा आपने ज़हन रखना है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 1 है z का कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज इक्वल टू z और z का कॉन्जुगेट, ये आपने ध्यान से देख लेना है, z और z का कॉन्जुगेट है। अब देखें हमारे पास z दिया गया है x प्लस अयोटा वाई, z का कॉन्जुगेट दिया है x माइनस अयोटा वाई। अब z मॉड हमने पीछे भी लेक्चर में किया था, z मॉड हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सारे का होल का जजर। अब ये हमारे पास z मॉड का स्क्वायर है, तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास जजर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इसी तरह z और z कॉन्जुगेट को हमने मल्टीप्लिकेशन करवाई, जब मल्टीप्लिकेशन करवाई तो हमारे पास ये वाली चीज़ बन गई जो कि इज इक्वल टू, इसको हमने नाम दे दिया 2 का, तो हम कह सकते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास ये चीज़ फुलफिल हो गई है। रिमार्क्स में हम पढ़ते हैं, यूजिंग द प्रॉपर्टी z mod स्क्वायर इज इक्वल टू z और z कॉन्जुगेट वी कैन प्रूव अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। प्रॉपर्टी नंबर 2 है, अब देखें z1 z2 आपस में ज़रब हो रहे हैं, उनका मॉड लिया तो हमारे पास ये आता है, आंसर इज इक्वल टू होता है z1 का मॉड और z2 का मॉड। यहाँ पे देख लें, ये सिंपल सा प्रूफ है, आपने देख लेना है, बहुत आसान सा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है ये मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 3 है, प्रूव द ट्रायंगुलर इक्वलिटी, ये भी सिंपल सा है, यहाँ पे देख लें आपने z1 प्लस z2 इसका स्क्वायर लिया, मॉड का स्क्वायर लिया, ये z1 हो गया, ये उसका मॉड हो गया, तो सिंपल सी कैलकुलेशन की तो हमारे पास इस तरह से जब हमने कैलकुलेशन करनी है तो ये आंसर आ जाना है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 4 है, बहुत ही आसान सी है, आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, हाथ से करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। उसके बाद इसका नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 है, मॉड्यूल हमारे पास कितना है, 9 है। अब देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। द लेंथ ऑफ वेक्टर इज कैलकुलेटेड यूजिंग मॉडुलस ऑफ द वेक्टर दैट इज r इज इक्वल टू r। अब देखें पहले हम z पढ़ते थे, वो अब z मॉड को हम क्या कहेंगे, r, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका जजर इज इक्वल टू z मॉड होता है, एंड डायरेक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द। अब देखें यहाँ पे हमारे पास वेक्टर किस से हमने निकाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, और जो हमने डायरेक्शन निकालनी है उसको एंगल थीटा कहना है, वेक्टर मेकिंग विद द पॉजिटिव एक्सिस, और थीटा हमेशा क्या बनाएगा, पॉजिटिव एक्सिस में बनाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू होता है y ओवर r, और साइन थीटा
आर साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर, और इसको हम कह सकते हैं आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, और इसको हम पेयर फॉर्म में लिखते हैं आर कॉस थीटा प्लस अयोटा आर साइन थीटा इज इक्वल टू आर कॉमन ले लिया तो कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, तो हम इसको पेयर में लिख सकते हैं, तो आर बाहर हो गया और कॉस थीटा साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पे अगर गौर करें तो ये क्या चीज़ है, ये पोलर कोऑर्डिनेट है। दिस नॉन एज द पोलर रिप्रेजेंटेड ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर एंड द वैल्यूज आर एंड थीटा आर कॉल्ड द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ z। अब देखें, हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है वाई ओवर एक्स। वाई हमारे पास क्या होता है, आर साइन थीटा होता है, और एक्स हमारे पास क्या होता है, आर कॉस थीटा होता है। तो हमने इनको डिवाइड किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, टेन थीटा आ गया। यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं। थीटा हमारे पास क्या निकलेगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। ये आपने बात याद रखनी है जब हमने ये आगे फार्मूले हमने यूज़ करने हैं। थीटा के लिए हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। उसके बाद रिमार्क्स में आपने ये बात याद रखनी है कि व्हेन z इज इक्वल टू जीरो, z इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो योटा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, x भी जीरो होगा और y भी जीरो होगा। हेयर z मॉड इज इक्वल टू जीरो, सो लेंथ ऑफ वेक्टर इज जीरो। ये आपने बात याद रखनी है कि जब मॉड ऑफ z इज इक्वल टू जीरो होगा तो लेंथ ऑफ वेक्टर भी जीरो होगी। उसके बाद y ओवर x इज इक्वल टू टेन थीटा है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू जीरो जीरो, तो हमारे पास क्या होगा, सो is theta is undefined and has no direction। तो ये हमारे पास क्या होगी, कोई डायरेक्शन नहीं होगी। रिमार्क्स, ये आपने रिमार्क्स बहुत अच्छे से करने होते हैं क्योंकि एमसीक्यू मोस्टली इधर से ही आते हैं। द रियल नंबर आर इज इक्वल टू जेड मॉड कैन नॉट बी नेगेटिव। यहाँ पे आपने बात याद रखनी है, कैन नॉट बी नेगेटिव सिंस इट्स लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर ऑफ जी। उसके बाद रिमार्क्स है, द रियल नंबर थीटा रिप्रेजेंट द एंगल मेजर इन द रेडियन। ये बात आपने याद रखनी है, किसमें एंगल होगा, रेडियंस में होगा। एंड द जी मेक्स विद द पॉजिटिव एक्सिस, और ये हमेशा पॉजिटिव एक्सिस में ही बनेगा ये पहले क्वाड्रेंट में। उसके बाद यहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द पोलर रिप्रेजेंट ऑफ द z इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा। इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे हम कह सकते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा, यहाँ पे 1 प्लस अयोटा है तो x हमारे पास 1 हो गया और y हमारे पास 1 हो गया। सबसे पहले r हम निकालेंगे या z मॉड निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट हो गया। उसमें हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास r जो निकला है वो हमारे पास कितना निकला है, 2 का अंडर रूट। यहाँ से हम थीटा निकालेंगे। थीटा के लिए हम क्या करते हैं कि टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स हो गया। वाई और एक्स क्या है, 1 1 है, तो टेन इनवर्स 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, पाई ओवर 4 होता है, जिसे हम 45 डिग्री भी कहते हैं। द पोलर रिप्रेजेंट ऑफ जी इज इक्वल टू पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा। अब इसमें हमने आर की भी वैल्यू पुट कर देनी है और थीटा की वैल्यू भी पुट कर देनी है, तो कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। सो द कोऑर्डिनेट थीटा इज एनी वैल्यूज ऑफ विच इज द आइडेंटिटी। यहाँ पे हमारे पास x क्या मान गया, आर कॉस थीटा, और y हमारे पास क्या मान गया, आर साइन थीटा होल। ये आपने याद रखना है, x किसके बराबर होता है, आर कॉस थीटा, और y इज इक्वल टू होता है आर साइन थीटा। उसके बाद यहाँ पे हमने फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द एंगल थीटा और द आर्गुमेंट ऑफ जी। ये आर्गुमेंट अब आ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफ z इज नॉट इक्वल टू जीरो देन आर्गुमेंट ऑफ जी। यहाँ पे आपने ये याद रखनी है, आपको एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है कि आर्गुमेंट ऑफ जी किसके बराबर होता है, थीटा z इज इक्वल टू आर कॉस ब्रैकेट में आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। और इफ थीटा बिलोंग करता है हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ जी से, देन वी से डेट द थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ जी। और इसको यहाँ पे देख लें कि इसको जाहिर किस से करते हैं, आर जी और साथ में जी लिखते हैं। लेट जी इज इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो बी अ कम्प्लेक्स नंबर देन द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट ऑफ जी इज द यूनिक वैल्यू। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू थी, यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा। तो हम कह सकते हैं z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। उसके बाद नेक्स्ट है इसका, और ये किस में लाई करता है, माइनस पाई से पाई की तरह। प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट, ये देख लें एमसीक्यूज के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट जी इज डिनोटेड बाय ए आर जी और साथ में z। उसके बाद आगे है, इसको आपने छोड़ देना, वही है कि टेन इनवर्स यानी कि थीटा कैसे निकालते हैं और पोलर कोऑर्डिनेट कैसे हैं। उसके बाद इसका जो
आगे है हमारे पास यहाँ पे स्टेप 1 स्टेप 2, ये आपने सिर्फ देख लेने हैं, ये आगे हम करेंगे तो उससे कन्फर्म अच्छे से समझ आ जाएगी। ये हमारे पास है कि इफ़ हमारे पास इफ़ x इज नॉट इक्वल टू 0 देन कैलकुलेट थीटा, हमारे पास क्या होगा 10। x हमारे पास 0 नहीं है तो हम थीटा निकाल सकते हैं। उसके बाद चेक द कोऑर्डिनेट, अब ये जो हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वो हम चेक करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में, तकरीबन मोस्टली हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेंगे। उसके बाद है ऐड सब्ट्रैक्ट, ये हम जो आगे करेंगे तो फिर पता चलेगा। ऐड ऑफ सब्ट्रैक्ट मल्टीपल ऑफ 2 पाई ऑफ एंगल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल करते हैं, इससे हमें कुछ आइडिया हो जाएगा। कैलकुलेट फॉर द पोलर रिप्रेजेंट ऑफ z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा, ये आपके लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखें z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो हमारे पास z दिया गया -1 माइनस आयोटा, तो x हमारे पास क्या हो गया 1 और y हमारे पास क्या हो गया 1। यहाँ से हमने r निकाला, वो हमारे पास कितना निकला 2 का अंडर रूट। यहाँ से हमने थीटा निकाला तो हमारे पास कितना निकला π/4, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। सिंस, अब देखें, सिंस x एंड y बोथ आर द नेगेटिव सो इट्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा, थीटा इज इक्वल टू हमारे पास π/4 प्लस पाई, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अब इसमें हम पाई ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 π/4 बिटवीन माइनस पाई एंड पाई। सो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 5 π/4। The polar representation of the z is equal to r, z is equal to r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद है स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस में हमारे पास क्या होता है, व्हेन z इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 देन वी कैन नॉट यूज द फॉलोइंग फार्मूला ऑफ आर्गुमेंट। जब हमारे पास x भी 0 y भी 0 z भी 0 हो, z 0 होगा तो x और y 0 होंगे, तो हम tan थीटा नहीं निकाल सकते। उसके बाद व्हेन z इज इक्वल टू नॉट 0 एंड x इज इक्वल टू 0 देन वी यूज द फॉलोइंग रूल। जब हमारे पास x 0 हो और y हमारे पास कुछ भी वैल्यू दी गई हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/2, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, और आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू -π/2 जब हमारे पास इफ इमेजिनरी पार्ट 0 से छोटा होगा। उसके बाद इसका नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 3 कैलकुलेट द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द z 0 और 5। अब यहाँ पे देखें x हमारे पास 0 है और y हमारे पास 5 है, इज इक्वल टू 5 आयोटा, या इसको 5 आयोटा ही कह सकते हैं। तो हमारे पास ये चीज़ मान गई। यहाँ से हमने r निकाला तो r हमारे पास कितना निकला 5 निकला। यहाँ से हमने tan निकाला, थीटा निकाला तो हमारे पास π/2 निकला। उसके बाद सिंस x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, अब देखें ये पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो हेंस द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द z इज इक्वल टू z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r हमने निकाला है, क्या है हमारे पास 5 है, और हमने थीटा निकाला है π/2 है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी, और ये इसके एक्सरसाइज के पीछे 2-3 क्वेश्चन थे, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में 2-3 मिनट की वीडियो में वो आपको समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखें।